तो दोस्तों रिसेंटली क्वारी पास का ट्रैक ख़त्म करके मैं और मेरे दोस्त निकल पड़ते हैं एक अलग एडवेंचरस कहानी लिखने। मुझे बीच में क्यों बुलाया है? बीच में बैठने का कोई प्रॉफिट तो लेंगे ना। इसी के साथ मैं और मेरे 4 दोस्त हम स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नी स्पीति की दिल्ली से। थोड़े बहुत टाइम फ़ोटो शूट करके हम निकल पड़ते हैं चंडीगढ़ की ओर, जहां से हमारी कैब हमें पिक करने वाली थी, जो हमने पहले ही प्री बुक कर रखा था। तो करीब 2:30 बजे हम स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नी चंडीगढ़ से। तो पहले हम अपना करवाते हैं फ्यूल अप, उसके बाद हम पहला ब्रेक लेते हैं शिमला में। तो एक चाय के ब्रेक के साथ हम निकल पड़ते हैं नारकंडा की ओर। फिर नारकंडा में एक करीब 2 घंटे का ब्रेक लेके हम एक्सप्लोर करते हैं नारकंडा। बस तुमसे मिलने की देर थी, ओ बस तुमसे मिलने की देर थी। सितारे सितारे मिले हैं, सितारे तभी तो हुए हैं नजारे तुम्हारे। ओ सितारे सितारे मिले हैं, सितारे तभी तो हुए हैं नजारे तुम्हारे। बस तुमसे मिलने की देर थी, तुमसे मिलने की देर थी, तुमसे मिलने की देर थी। तो सेम हमारी तरह अगर आप 5 से 6 दिन में स्पीति का ये ट्रिप कंप्लीट करना चाहते हैं, जो कि हमने सिर्फ 5 दिन में ही किया है, तो आपको अर्ली मॉर्निंग निकलना चाहिए चंडीगढ़ से 2-3 बजे 4 बजे, ताकि शिमला में आपको ट्रैफिक ना मिले। क्योंकि अगर शिमला में आपको ट्रैफिक मिलता है तो करीब 1 घंटा आपका वहीं वेस्ट हो जाएगा और आप कल्पा 2-3 बजे तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो आपका वो दिन वेस्ट हो जाएगा, आप अंधेरे होते होते कल्पा पहुंचेंगे। तो बेस्ट यही रहेगा आप 2 बजे तक चंडीगढ़ से स्टार्ट कर दें अपनी जर्नी, ताकि अगले दिन आप 2 बजे दोपहर तक आप पहुंच जाए वहां और फिर बाकी आप कल्पा एक्सप्लोर कर सके 3-4 घंटे। और इसी के साथ 4-5 घंटे का सफ़र करते हुए हम एंटर करते हैं किन्नौर वैली में। और फिर हमारी गाड़ी की चेकिंग होती है कि क्या आपके पास कोई नशीली पदार्थ वगैरह है। वैसे तो इन डिटेल चेक नहीं होता, तो अगर आपके पास शायद कुछ होता भी है तो आप मना कर देंगे, तो ऐसा कुछ चेक होगा नहीं। पर फिर भी अगर आप ना ही रखें तो बढ़िया है। और फिर वहाँ से हम एंटर करते हैं किन्नौर वैली में, और फिर कुछ अच्छे रास्ते और कुछ ख़राब रास्तों का सफ़र करते हुए हम पहुँचते हैं टापरी, जहाँ हम अपना अगला ब्रेक लेते हैं। मुझे बीच में क्यों बुलाया है? बीच में बैठने का कोई प्रॉफिट तो लेंगे ना।
करते ना, फिर से लगा ऐसे आ रहा है। फिर से और जैसे ही आप रिकोंग पियो एंटर करते हैं, पहाड़ों के नज़ारे बिल्कुल ही बदल जाएंगे। और अगर आपके पास 3-4 घंटे हैं कल्पा में, तो बेस्ट आइटनरी यही रहेगी कि आप सबसे पहले चले जाइए सुसाइड पॉइंट, जो कि हमने भी वही किया था। हमारा स्टे होने वाला था कल्पा में, पर कल्पा में स्टे ना करके पहले हम जाते हैं डायरेक्ट सुसाइड पॉइंट। और सुसाइड पॉइंट से आते वक्त हम अपना लगेज वगैरह रूम पे रख के कुछ 1 घंटे का ब्रेक लेके हम निकलते हैं कल्पा एक्सप्लोर करने के लिए। कल्पा की गलियों में घूमना, वहाँ के जो टेंपल है ब्रह्मा विष्णु टेंपल, तो ये 3-4 चीज़ें आप कर सकते हैं। सुसाइड पॉइंट जाइए, ब्रह्मा विष्णु टेंपल जाइए और बाई वॉक पूरा कल्पा आप एक्सप्लोर करें। इससे बढ़िया आइटनरी कुछ भी नहीं हो सकता अगर आपके पास 4-5 घंटे हैं कल्पा में। और कल्पा से सुसाइड पॉइंट, जो कि सिर्फ 2 से 3 किलोमीटर है, उसमें 1-1.5 किलोमीटर का पैच थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होने वाला है अगर 4x4 कार नहीं है आपके पास। डिफ़िकल्ट तो इतना नहीं है, बट रास्ता थोड़ा ज़्यादा नैरो है, तो आपको संभल के चलाना होगा। और फिर वहाँ पहुँच के कुछ टाइम आप स्पेंड कर सकते हैं, फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करवा सकते हैं। आधे घंटे आप वहाँ आराम से रुक सकते हैं। फिर उसके बाद आप वहाँ से निकल के डायरेक्ट हम लोग आते हैं अपने स्टे पे। और कुछ ऐसा होता है हमारा स्टे। और फिर करीब 1 घंटा रेस्ट करके हम निकल पड़ते हैं कल्पा को पैदल एक्सप्लोर करने के लिए। और कुछ ऐसा दिखता है हमें कल्पा। तू अगर मेरी ये हवाएं तेरी, तू अगर मेरी सारी राहें तेरी, तू अगर मेरी मैं हूँ तेरा। तू अगर मेरी ये उजाले तेरे, तू अगर मेरी दिल हवाले तेरे, तू अगर मेरी मैं हूँ तेरा। बेताब सा मोहब्बत का तू इनकलाब है, मेरा जहां तेरी बाहों में ख्वाब ख्वाब है। गहरा हुआ रंग आशिकी, गहरा तेरी, तू अगर मेरी सारी राहें तेरी, तू अगर मेरी मैं हूँ तेरा।